के बाद जब हमारे पास ज़्यादा पैसा आना शुरू हो जाता है ना, अगर उसको सही जगह पर अगर हम नहीं लगाते हैं ना, तो उसकी एक नियति है जो कि होके रहेगी। हो सकता है कि आप अपने उस पैसे वो पैसे पहले तो आ कैसे रहा है, अगर वो पैसे, क्योंकि मुझे देखिए हर चीज़ अगर आपको साथ में शेयर करता हूँ तो उसके पीछे हो सकता है कि मैंने अपने कुछ बिलीव्स हो, तो किसी के ऊपर अंधानुकरण तो नहीं करना है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि ये मेरी सोच है, आपकी नहीं। अगर आप मुझे देख भी रहे हैं और सुनते भी हैं तो मेरे ख्याल से आपको इसके ऊपर अमल करना चाहिए, और इसके बाद में किसी चीज़ को इंस्टेंटली अपने जीवन में नहीं उतारना है। अपने आप को पहले कहना है कि दिस इज़ राइट फॉर मी और नॉट राइट। सो अंधानुकरण नहीं करना है, और दूसरा कि अपनी समझ से सब कुछ करें, राइट। और क्योंकि मुझे लगता है कि पैसा पहले तो आ कहाँ से रहा है, दूसरा कैसे आ रहा है, हमारे कर्म कैसे कर रहे हैं, किस आधार पर, किस चीज़ से, और उसके बाद अगर वो पैसा आ रहा है और हम उस पैसे को सही जगह पर नहीं लगा रहे हैं, कुछ पैसा हम लोगों के पुण्यात्म में नहीं लगा रहे हैं, कुछ पैसा हम लोगों के भलाई के लिए नहीं लगा रहे, और तो मुझे लगता है कि वो पैसा ऐसी जगह जाएगा जहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं थी, पर हमारे कर्म की वजह से वो जा रहा है। जैसे कि किसी के पास अगर मान लीजिए एक ए पर्सन नाम का है और उसके पास बहुत सारा पैसा है, वो ड्रग्स स्मगलिंग करता है, जिसके साथ उसके साथ बहुत सारा उसके पास पैसा है, राइट। अब वो पुण्यार्थ नहीं करता, वो लोगों का भला नहीं करता, उल्टा उनके जीवन को नुकसान में डालता है, राइट। अब क्या होता है कि वो जैसे जैसे बड़ा होता है उसको एक बीमारी हो जाती है, बीमारी होती है, और वो बीमारी इतनी खतरनाक होती है कि डेली का उसको 10,000 का एक इंजेक्शन लगवाना पड़ता है, राइट। और वो ऐसे करते करते 2 साल अपने आप को चलाता है, तीसरी साल बहुत दर्दनाक मौत हो जाती है उसकी, राइट। कुल कहने का मतलब ये है कि अगर उसने पैसा कुछ पुण्यार्थ में कुछ लोगों के भले के लिए लगाया होता तो शायद वो पैसा उसके लिए काम करता, और हो सकता है कि वही कर्म और अच्छी सोच उसको ज़्यादा देर तक टिका पाती इस पृथ्वी के ऊपर। या यूँ कहूँ कि कुछ व्यक्ति को कुछ जीवन के अंदर और थोड़ा समय मिल जाता, राइट, कुछ समय और मिल जाता ताकि वो रहे, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि एक 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 चीज़ और बताना चाहता हूँ कि पैसा अगर किसी की भलाई में नहीं जा रहा है, ओनली फॉर वर्क फॉर यू एंड यू ओनली वर्क ऑन इट, राइट, तो हो सकता है उस पैसे को कोई चोर लेके जाए, या उसके अंदर आग लग जाएगी, या फिर वो पैसा हॉस्पिटल में जाएगा, या फिर किसी को देना पड़ेगा मजबूरन। इनकी गति होती है, इनकी भी एक गति होती है जो कि उनको उनके कर्म के अनुसार लेके जाती हैं, ठीक है। तो कुल मिला के भगवान ने हमें बनाया है लोगों की हेल्प करने के लिए, और हम इस सेल्फिश दुनिया पे अपने आप को सेल्फिश मान कर सेल्फनेस के साथ अपने आप को बैठा के रखते हैं, और जिसकी वजह से हम अपने आप को कभी क्षमा नहीं करते हैं। हाँ, हम मानते हैं कि इस दुनिया में हम अगर सेल्फिश नहीं बनेंगे तो लोग हमारा फ़ायदा उठाएंगे, बट कब सेल्फिश बनना है और कब नहीं बनना है, इन चीज़ों को बैलेंस करना पड़ेगा। अपने रिश्तेदारों में कैसे बैलेंस करना है, कब सेल्फिश बनना है, कब चीज़ों को देखना है, कब कैसे देखना है, इन चीज़ों को परखना होगा, समझना होगा, एंड दैट पर्टिकुलर टाइम यू विल बी ए सक्सेसफुल एंड काम ह्यूमन बींग्स, एंड दैट्स द पर्पस ऑफ आवर लाइफ, राइट। मुझे जो शेयर करना था आपके साथ में वो मैंने आपके साथ शेयर किया, एंड दैट्स वाई आई थिंक आई एम गुड फॉर इट, राइट। सो मैं भगवान से ये कहूँगा, भगवान अच्छे कर्मों से, अच्छे काम से पैसा आए, और अच्छी जगह अच्छे हाथों से जाए, लोग सबका भला करे, सद्बुद्धि प्रदान करे। ओम नमः शिवाय। इस चीज़ के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ये मैंने भाषण बहुत बोला, इसमें एक आता है कि मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। ये यार जो चीज़ है ना बहुत अच्छी लगती है ना आप भी बोल के देखना, मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ, राइट। सो मैं अभी देना ही पड़ेगा, राइट, 5 मिनट होने को है। सो हम आपके हैं कौन, हम आपके चितन गहलोत। 365 हार्ड चैलेंज के अंदर आज ही हमारा 206 वीडियो है। मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे कन्फ्यूज्ड। जय हिंद, टाटा, बाय बाय।